तो चलिए बच्चों, अब करते हैं प्रश्नावली 8.3 का शुभारंभ। प्रश्नावली 8.3 का शुभारंभ। पहला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। प्रश्न को हल करना है। कैसे हल करना है? बहुत मेहनत के साथ। सबसे पहले साइन ए को बदलना है। साइन ए को बदलना है कोट में। तो साइन ए को बदलने के लिए आपको इन सर्व समीकाओं के पास जाना होगा। तो साइन ए पहली सर्व समीका के अंदर आता है, मतलब इस पर कहीं अगर स्क्वायर लग जाए तो काम बन सकता है। इस पर अगर कहीं स्क्वायर लग जाए तो काम बन सकता है। दूसरा, हम ये चेक करते हैं कि ये जो साइन ए है वो किसका उल्टा होता है। तो वो अभी मैंने लिख कर दिखाया था, ये कोसेक ए का उल्टा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। किस में बदल देंगे? 1 कोसेक ए। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ का जो स्क्वायर है उसको मैंने इधर भेज दिया तो क्या कुछ ऐसा नहीं होगा क्या? क्या कुछ ऐसा नहीं होगा क्या? कैसा होगा देखते हैं। साइन ए इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक एक कोसेक स्क्वायर ए। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से आ गया जी? मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करते हैं, कैसे करते हैं चेक करेंगे ज़रा। तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, जब यहाँ पर साइन का फॉर्मूला ये है तो इस स्क्वायर के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा और कुछ इस तरह लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर इधर है इसको अगर मैं इधर भेजने की कोशिश करता हूँ, बराबर से इधर भेजने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर हमें वर्गमूल लगाना पड़ेगा। भाई वर्गमूल तो लगाना पड़ेगा पूरे नंबर पर, लेकिन एक का वर्गमूल एक ही होता है। एक का अंडर रूट एक ही होता है। ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसी वजह से हमने पहले ही एक को अंडर रूट से बाहर रख दिया। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमें बनाना है कोट। कोसेक को कोट में बदलने के लिए तीसरी सर्व समीका पर आएंगे। तो तीसरी सर्व समीका हमें ये कहती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस कोट को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये प्लस हो जाए ना उधर जाकर। तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह रखा है भाई हमने ये। और यहाँ पर वर्गमूल जू का तू लग जाएगा, अंडर रूट ऐसे ही लग जाएगा। और साइन ए को हमने किस में बदल दिया? टेन ए में बदल दिया। और यही तो हमें करना था, साइन ए को किस में बदलना था? टेन में बदलना था। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हम सेक को कोट में चेंज करेंगे। सेक को कोट में चेंज करने के लिए हम दूसरी सर्व समीका पर आते हैं। तो इसको करने के लिए थोड़ी सी ज़रा जगह बना लूँ मैं, पेज पर जगह नहीं बची है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ एक लाइन ऐसे ले लूँ, ऐसे और ऐसे। देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न हमें क्या दिया है। हमें सेक ए को चेंज करना है। फिर अगेन हम सेक ए को अगर देखें तो सेक ए के लिए दूसरी सर्व समीका में आएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो मैं अगर इसको माइनस वाले नंबर को इधर लेकर जाऊं तो ये क्या प्लस बन जाएगा? क्या ये प्लस बन जाएगा? जी हाँ बन जाएगा 10a। बट यहाँ तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम इधर लेकर आ गए पहले ही, इधर लेकर आ गए पहले ही।
तो ये बन जाएगा sec a बराबर होगा, अब हमें तो कोट में बदलना है, ये तो tan है भाई साहब, तो tan को कोट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं tan a इज इक्वल टू होता है 1/कोट a, 1/कोट a। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 1/कोट स्क्वायर a। इसका जरा एलसीएम ले लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, और कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये बचेगा। कोट की एक में गुणा होगी तो बन जाएगा कोट स्क्वायर a प्लस 1, और अपोन में आ जाएगा कोट स्क्वायर a। अब इस कोट स्क्वायर ए को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और कोट स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंडर रूट इस पूरे पे तो नहीं है भाई, अगर यहाँ होल स्क्वायर होता तो हम इसको भी निकाल देते, लेकिन नीचे वाला जो अंडर रूट लगा हुआ है स्क्वायर से अंडर रूट काट देंगे, तो यहाँ कुछ बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पर आ जाएगा अंडर रूट, और अपोन में आ जाएगा कोट ए। ये हमने सेक को किस में चेंज कर दिया है, कोट में, ऊपर भी कोट है और नीचे भी कोट है। अब दोनों जगह कोट आ गए हैं, और दोनों जगह कोट आ गया है तो हमने सेक को कोट में चेंज कर दिया है। तीसरे वाले के लिए tan को हमें चेंज करना होगा कोट के अंदर, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ और यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ। अब देखने के लिए हमें मिलता है tan, अभी मैंने बताया है जस्ट पहले ही, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, tan को हमें कोट में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 1/कोट a, और यही आ जाएगा भाई हमारा आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करते रहिए, पढ़ाई में मेहनत करते रहिए।